आकारी स्वरूप में कोई अहंकार नहीं होता। उसमें अहंकार ऐसे मर्ज हो जाता है जैसे पानी, जैसे जैसे समुद्र के पानी के अंदर एक बूंद समा जाती है, पता नहीं चलता क्या है। तो इस तरीके से वो क्योंकि समा जाता है, क्योंकि उसके दृष्टिकोण में हर एक रोल समान है, कोई रोल छोटा बड़ा नहीं है, हर एक अपने ही रोल है और सारे समान भाव से सबको गले लगाते हुए दिखाई देता है वो स्वरूप। उसके लिए किसी के लिए कोई घृणा ऐसी नहीं होती, कोई रेस नहीं होती। उसके लिए बस जब किसी को सहारा देना है तो मालिक बन के दे देता है, और जब किसी से कुछ किसी को अपना बनाना है तो बच्चा बन के भी बना लेता है। मालिक सो बालक सो मालिक। ये वो उसमें कोई अहंकार नहीं होता, बिल्कुल लचीला होता है, सॉफ्ट होता है। जिस तरीके से 24 कैरेट का सोना कैसा होता है, जिसके की कोई आभूषण नहीं बन सकते, नहीं बनती है। लेकिन उसके अंदर जब अशुद्धियां मिला दी जाती हैं तब जाकर के थोड़ा वो उसमें कड़कनेस आती है और तब जाकर के उसके आभूषण बनते हैं। और जैसे जैसे जितनी परसेंटेज में उसकी अशुद्धता बढ़ती चली जाती है उतने परसेंटेज में क्या होता है, उसका सोनापना जो एक्यूरेट पना है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर समझ लो खत्म होता चला जा रहा है। तो इसी तरीके से हम आत्माओं का जो सोनापना था तो वो धीरे धीरे दे के संबंधों की ये विस्मृति की खाद आ जाने से जितनी परसेंटेज में बढ़ती चली जाती है उतने परसेंटेज में वो कैसा पता होता है, पाषाण की ओर, पत्थर की ओर तक चलते चले जाते हैं। पहले धातु मेटल्स के होते जाते हैं, मेटल से फिर पत्थर के होते चले जाते हैं। वो उसकी पहचान हमारे संकल्प वाचा एक्शन से ही प्रस्तुत होती है उस पार्ट की। तो अभी क्या हो रहा है कि इस अव्यक्त स्टेज के अंदर वही तरलता आ जाती है, वही शीतलता आ जाती है कि जिससे हम क्या होता है कहीं भी मोल्ड हो जाते हैं, हर सीन के अंदर संभाव लेकर के मोल्ड हो जाते हैं। सामने वाले की वाचा को कैसी भी आ रही हो, तीखी आ रही हो, कांटे चुभने वाली आ रही हो, क्योंकि देवान की सीट पे तो चुभती है वो, लेकिन आकारी स्वरूप में क्या होती है, वो चुभती नहीं है, वो हार बन जाती है। जिस तरीके से हमारे यही एग्जाम्पल हमारे को हमारे सीरियल्स के माध्यम से भी जो देव की दुनिया में बने उसमें भी दिखाते हैं कि जब देवी देवताओं के युद्ध होते हैं तो असुर चाहे कैसा भी कुछ भी दे रहा हो तो वो उसके कांटे भी कैसे बन जाते हैं, हार आके बन जाते हैं। तो वही चीज है, क्योंकि वो केवल किस चीज का है, दृष्टिकोण का। दृष्टिकोण कौन सा, स्मृति का। और स्मृति कब आती है, जब आकारी स्वरूप, दैवी स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप, मध्य जीव मन मनाभव का स्वरूप होता है। जब मन मनाभव का स्वरूप होता है तब ये चीज आती है। जब उस दृष्टिकोण से सारी चीजें क्यों क्या ऐसे वैसे जब के सबके कैसे भी संकल्प आ रहे हो, चाहे अपने अपने आप खुद सीढ़ी में से आ रहे हो साकार रूप में, चाहे सामने वाले सीढ़ी में से जो दूसरे साकार टेप रिकॉर्डर से बज रही है किसी नाम रूप देश काल से, उससे भी आ रहे हो, तो भी कैसे होते हैं, वो फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यथा समान वो स्वीकार होते चले जाते हैं। तो ये मध्या जीव और मन मनाभव, इस मंत्र के अंदर ये अव्यक्त स्टेज पे हमारा टिकना हो जाता है। और जब मनमना भवी वो स्टेज होती है जो हमारे निराकार अखंड परमात्मा स्वरूप जो एक है, सबका अनेकवाद का एकवाद कॉमन स्वरूप है, उसके साथ में मिला देती है। सदगुरु से, सदगुरु बाप परम स्वरूप से मिला देती है। और यही, और जब ये स्टेज होती है, इसी स्टेज को कहा जाता है, इसको कहा जाता है वो स्थित प्रज्ञ। महाभारत में बोला गया स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ बोला गया, रामायण गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ बोल दिया गया।